Hello बच्चों, let's read the question. The question says two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of the acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. So, इस क्वेश्चन में हमारा जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है वो है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम सबसे पहले तो फोर्सेस को दिखा देते हैं, जो जो फोर्स लग रहा है। डायग्राम में जब स्ट्रिंग कट नहीं हुआ है इनिशियल कंडीशन में बी ब्लॉक में यहाँ नीचे मास mg लग रहा है, यहाँ पर टेंशन T है एंड यहाँ ऊपर में टेंशन T है प्लस ऑल्सो नीचे नीचे वाले डायरेक्शन में यहाँ पे 3 mg लग रहा है ए ब्लॉक पे एंड यहाँ ऊपर में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है बेसिकली। सो ए वाला जो मास है उसके लिए लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 3 mg प्लस टेंशन एंड जो बी वाला मास है उसके लिए लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू mg। सो अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें टेंशन की mg में, हमारे पास आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 3 mg प्लस mg, ये बेसिकली 4 mg आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स हमारे पास। हमारे पास स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तो आ गई है एफएस की। सो जब होल सिस्टम जब हम सस्पेंड कर रहे हैं, स्प्रिंग को काट दे रहे हैं, क्या हो रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा एंड बी वाला है वो नीचे गिर जाएगा बेसिकली। ए वाले को हम एक्सेलरेशन ए लिख सकते हैं एंड बी को हम एक्सेलरेशन बी लिख सकते हैं। सो ए के लिए आ जाएगा हमारे पास स्प्रिंग फोर्स माइनस 3 mg, दिस इज इक्वल टू 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। यहाँ अगर हम स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 mg माइनस 3 mg इक्वल टू 3 इंटू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देयरफॉर हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू g/3 इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अब बी के लिए भी हम देख लेते हैं। बी का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगा एंड स्ट्रिंग कट चुकी है। बेसिकली mg इक्वल टू MAB हो जाएगा। यहां से एक्सेलरेशन ऑफ B जो है हमारा आ गया इक्वल टू G इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ऑप्शंस में मैच करें तो हमें ये दिख रहा है कि ऑप्शन डी g/3 फॉर A एंड G फॉर B mass. Option D, it is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.